मैं अर्चना भूमले, राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया महिला कांग्रेस। दोस्तों, 3-4 दिनों से आपने देखा होगा कि हमारे संसद में क्या चल रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल जी गांधी को वहां पे बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? हमारी सरकार उनके सवालों से डरती है। क्या पूछना चाहते थे कि एक किताब पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवले जी ने लिखी है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उनमें ये लिखा है उन्होंने कि जब अगस्त 2020 में भारत और चीन में युद्ध हुआ, तब चीन के टैंकर्स हमारे सीमा तक आ चुके थे और वो उन्हें आदेश मांग रहे थे, संरक्षण मंत्री जी को, आप आदेश दीजिए कि आगे क्या करना है। लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। 2 घंटे बीत चुके थे। बार बार फोन करने के बाद उन्होंने मोदी जी का एक मैसेज उन तक पहुंचाया कि आपको जो उचित लगे वो आप कीजिए। अब सोचिए, हमारे यहाँ 140 करोड़ लोक संख्या है और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, वो इस लापरवाही से जवाब दे रहे हैं कि आपको जो उचित लगे वो आप कीजिए। तब नरवले जी ने लिखा है कि मुझे एकदम लोनली फील हो रहा था, अकेला महसूस हो रहा था। बस यही चंद 4-5 लाइनें वो संसद में पढ़कर सुनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पे बोलने नहीं दिया क्योंकि वो किताब पब्लिश नहीं हुई थी। लेकिन हमारे स्पीकर साहब ने, जो ओम बिरला जी, उन्होंने तो ये कहा, अगर किताब पब्लिश हो या ना हो, किताब यहां पे नहीं पढ़ सकते। दोस्तों, कहानी आप खत्म नहीं हुई। मुझे तो ये स्पीकर साहब लोकसभा के कम और बीजेपी के स्पीकर ज्यादा लगते हैं। अगले दिन जो हमारी सरकार है, उनके दोस्त हैं, उनमें से एक व्यक्ति वहां पे बहुत सारी किताबें लेकर आते हैं और उनमें से वो 6 किताबें वहां पे पढ़ते हैं। तब उनका माइक बंद नहीं होता। तब स्पीकर साहब उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते। उन्होंने हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा जी गांधी है, इन पे जिन बुकों पे भारत में बैन हो चुकी है, जो पुस्तकें हमारे भारत में बैन हो चुकी है, उन पुस्तकों से जो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, पूरे देश को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, उनका हमारे स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के बारे में बोलने का ये लोग चांस, मतलब दुनिया को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जब उनकी तरफ कोई उंगली आती है, कोई इशारा होता है, तब वो दुनिया को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और उन्होंने, ये निशिकांत दुबे जी, उन्होंने ऐसी बात की कि जो हम बोल भी नहीं सकते, मतलब उनकी लायकी भी नहीं है वो बोलने की, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके संबंध एक इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग हैं और उनके जो रिलेशंस होते हैं वो इंटेलेक्चुअल लेवल। इन्हें क्या पता, क्योंकि पूरे झारखंड को पता है कि निशिकांत दुबे जी क्या है। दोस्तों, हमारे देश में जहां इतने सारे सवाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के सवाल है, क्योंकि आपको पता है अभी हमारे ट्रंप साहब के साथ हमारे मोदी जी ने जो करार किया है वो भी बाहर आ रहा है। आम जनता को, आम किसानों को वो समझ में आ रहा है कि जो 50% उस पर टेरिफ लगता था, वो अभी उन्होंने 18% कर दिया है और यही जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे, खुशियां मना रहे कि 50% से इन्होंने 18% कर दिया है। और जो सामान, जो चीजें अमेरिका से यहां तक आएगी, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब हमारे यहाँ के किसान, हमारा यहाँ के जो उत्पादन करता है, वो क्या करेंगे? भूखे मरेंगे? ये सवाल मैं पूरी जनता से पूछना चाहती हूँ कि ये जो रणनीति है हमारे मोदी साहब की, ये सरकार की, ये आपको जाननी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ये सिर्फ हमको भटकाने का काम करते हैं। एप्स्टीन फाइल आपने सुना होगा, रोज नए नए
रोज नए नए कारनामे उसके बाहर आ रहे हैं, लेकिन सब चुप्पी साधे बैठे हैं। जब उनके तरफ उंगली होती है, जब उनको वो सवाल पूछते हैं लोग, तब वो गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ कितने सवाल हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के सवाल है। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ी है लेकिन उसको बचाने वाले कोई नहीं। ये हमारे सरकार को हमें पूछना चाहिए। ये हमारा राइट्स है जो संविधान ने हमें दिया है। हमारे हक की और अधिकारों की लड़ाई हमें लड़नी आनी चाहिए। अंधभक्तों, कब तक सोए रहोगे? अभी जाग जाओ, क्योंकि अभी बहुत हो गया है। और ये लोकसभा में भी नहीं आ रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई सांसद महिलाएं इन पे अटैक करना चाहती है, ऐसा ये कह रहे हैं। ओम बिरला जी भी ये कह रहे हैं कि मैंने उन्हें कहा कि कोई सांसद महिलाएं हैं जो विपक्ष की है, वो मोदी जी पर अटैक करना चाहते हैं। ये हंसने वाली बात नहीं है। इसलिए देश के पूरे जनता से मैं भी अनुरोध करना चाहती हूँ, आपसे विनती करना चाहती हूँ कि अंधभक्तों जाग जाओ, क्योंकि अभी आपके भविष्य का, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर आप आज नहीं जागोगे तो पूरी जनता, पूरा देश, आपकी नई पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि इस देश में क्या हो रहा है ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये कोई बनी बनाई बात नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, सब चीजें आपके सामने आती हैं। इसलिए मैं आपसे फिर से अनुरोध करती हूं कि आप सोचिए और सवाल पूछिए अपनी सरकार से, क्या सच है और क्या गलत है। जय हिंद, जय भारत।